अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ मान आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, बिल्कुल वही हुआ है जिसका डर था, जिस खदशे का इजहार मैंने कल वाली वीडियो में अपना किया था, जिस चीज़ की मैंने स्पेकुलेशन की थी और प्रेडिक्शन की थी, वो बिल्कुल वैसे की वैसे हो चुकी है, 100% हो चुकी है। और ये निज़ाम गंदा निज़ाम है कि हमें किसी भी तरह से अपने अपने पंजों से छोड़ने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है। वही हुआ है जिसका डर था, वही खदशा जो मैंने जिसका इजहार कल किया था वो हो चुका है। उस पर तफसीली बात करने से पहले मैं एक दो और गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब 2 हलकों से हारे थे और दोनों हलकों से उसने ये कहते हुए शिकस्त अपनी तस्लीम की है और मुबारकबाद पेश की है जीतने वालों को। उसने ये कहा कि मैं नून लीग से नहीं आ रहा हूँ बल्कि मैं पीटीआई के लीडिंग कैंडिडेट से हारा हूँ। और उसने ये भी इंकशाफ किया है कि मेरे हलके से नून लीग नहीं जीती है, दरअसल पीटीआई के जो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, पीटीआई के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं, लेकिन उनको भी हरा कर फॉर्म 47 के जरिए से वही रिगिंग जिसका वावेला पूरी दुनिया में इस वक्त मचा हुआ है। और पाकिस्तान की इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है, इतनी ज्यादा बदनाम हम हो चुके हैं बैसियत कौम, हमारे जमहूरी मिजाज पर, हमारी जमहूरियत पर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं, ये तो अब छोटा सा लफ्ज है, धब्बे लग चुके हैं और धब्बों पर धब्बे लगते चले जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि मैं हारा जरूर हूं लेकिन मैं नून लीग के हाथों नहीं आ रहा हूं बल्कि पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के हाथों हारा हूं और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ वही पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट जिनसे मुस्तफ़ा नवाज खोखर हारा है वो फॉर्म 47 के हाथों हार चुके हैं और फॉर्म 47 मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जितवा चुका है। एक और बड़ी अहम बात आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वो भी मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अगर वीडियो कल वाली में मेरे व्लॉग में जाएं और उसको सुने तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल सच उसी तरह से साबित होती चली जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात मेरी बड़े वसूख से मैं करता हूँ और बड़े मुतबर तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ। एक बात और व्यूज आपके सामने जो मैंने रखनी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। अगर कल वाली वीडियो देखें तो उसमें जो मैंने एक बात की थी बिलावल भुट्टो के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो भी बिल्कुल वैसे की वैसी साबित होने जा रही है और वो उन्हीं रूल्स के ऊपर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रेडिक्शन कल मैंने की थी और जो मैंने अपने ख्यालात का ज़ार और जो अपनी सोच का ज़ार आपके सामने मैंने रखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग हमेशा हमेशा के लिए इसका सफाया हो जाए। कुछ सफाया करने में, नून लीग का सफाया करने में बहुत हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है, लेकिन अभी जो उसकी रही सही साख है उसको भी खत्म करने के दरपे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसकी मेन रीजन ये है कि वो समझते हैं कि हमारे पास भी एक यूथ लीडरशिप मौजूद है, यंग लीडरशिप मौजूद है बिलावल भुट्टो की सूरत में, और दूसरी तरफ जो यूथ की पार्टी है जो पाकिस्तान में मकबूल तरीन पार्टी है, मोर देन 70% पीपल उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसके फॉलोअर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पीपल्स पार्टी का एक जो रूट हमें नजर आ रहा है, जो मिजाज हमें नजर आ रहा है, जो सोच हमें नजर आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस सिस्टम से खात्मा हो और आने वाले वक्त में 2 पार्टी सिस्टम, जैसा कि पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से 2 पार्टी सिस्टम ही पाकिस्तान पर गालिब रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अब मुस्लिम लीग नून को रिप्लेस किया जा रहा है विद पीटीआई। ये इंटेंशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुस्लिम लीग नून का सफाया हो और पीपल्स पार्टी और पीटीआई आने वाले वक्त में 2 हरीफ जमातों के तौर पर सियासी मैदान में पाकिस्तान के अंदर रहें और ये सर्वाइव करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवाम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी की और इस स्टेटमेंट को मेरी कल वाली वीडियो के साथ और यही आर्गूमेंट जो मैं अभी आपके सामने पेश करूं इसके साथ मिलाकर देखिए कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो इससे जाहिर हो जाती है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मेरा ये भी बनता है बिलावल भुट्टो से कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट पीटीआई को दिया है तो फिर आप उस मैंडेट को तस्लीम क्यों नहीं करते हैं, आप उस मैंडेट को एक्सेप्ट और एडमिट क्यों नहीं करते हैं, आप उस मैंडेट का एहतराम क्यों नहीं करते हैं, आप उनको हुकूमत बनाने की दावत क्यों नहीं देते हैं और जिन इलाकों में, जिन हलकों में धांधली करके उनके कैंडिडेट्स को हरवाया गया है और ये अब राज नहीं रहा है, ये जुबान ज़द आम हो गया है। और यहीं पर मैं एक ज़िमनी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मुबैना तौर पर एक खबर जा रही है कि मुल्तान के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है और उसके घर के बाहर पहरे खड़े कर दिए गए हैं पुलिस के। अब ये कोई अभी मुस्तनद खबर नहीं है, इसमें किस हद तक सदाकत है आने वाले वक्त में ये भी क्लियर होकर सामने आ जाएगी।
तो मेरा सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से यही है कि अगर आप इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इसके सबसे बड़ी बेनिफिशरीज हैं और जिनके लिए सारा स्टेज तैयार किया गया है, उनके साथ बैठे क्यों हैं, उनके साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? ये वही एक आपकी रवश है कि कुछ दो और कुछ लो, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। तो आप उनके साथ हुकूमत में भी शामिल होने जा रहे हैं और आप पीटीआई के मैंडेट को भी तस्लीम कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। यही वो दोहरा म्यार है जो हमारे मुआशरे के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए है, और इस दोहरे म्यार से हमें निकलना चाहिए। जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले, पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए, उनका राइट है। अगर पीटीआई को मिला है तो पीटीआई को मिलना चाहिए, उनका मैंडेट है, उनका राइट है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला है, जिनकी मुश्किल से 15 से 20 सीटें हैं, तो उनको अगर अवाम मैंडेट देती है तो फिर उनका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल यहीं पर मैं रेज और बिलावल भुट्टो पर करूंगा कि क्या आप समझते हैं कि ये मैंडेट अक्रॉस द कंट्री पीटीआई को मिला है, या बाकी 3 सूबों में तो मिला है, आपके सूबे में नहीं मिला है? अपने सूबे में आप सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं, आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है सिंध में, और कराची की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम के पास कुछ था ही नहीं, वहां से भी पीटीआई की सीटें छीन कर उनको दे दी गई हैं। तो क्या ये मैंडेट आपके सिंध में की हद तक भी आप इसको तस्लीम करते हैं, या बाकी सूबों पर ही आप अप्लाई करते हैं और सिंध इससे मावरा है? चलते हैं आगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में, जिनमें एक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता हुआ है और 2 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हुए हैं, उनके नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। उनको नोटिफाई ईसीपी ने नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है? वही जो दरखास्तें उनके पास अपीलें उनके खिलाफ गई हैं, अब किसी ने पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ भी कर दी होगी। अब पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो बेचारा तो है ही मजलूम, उस मजलूम के खिलाफ भी अगर अपील करके उसका नोटिफिकेशन भी रुकवा दिया गया, चलो ठीक है, सूखी के साथ जो गीली लकड़ी है वो भी जल जाती है सम टाइम, तो उसको भी सेक्रीफाई किए जाने के अगर प्लान्स हैं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, 2 और 3 डेज। अब अगली एक और खबर आपके साथ मैंने शेयर करी जावेद लतीफ साहब के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें अब वाज़ेह होकर सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो ग्रुप जो जीटी रोड का ग्रुप कहलाता था, वो वाकई जीटी रोड का ग्रुप है, और उसमें दरारें अब वाज़ेह तौर पर सामने आना शुरू हो गई हैं। उसमें जो अजारादारी एक खानदान की है, वो अपनी अजारादारी खत्म करने और उसे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गो के नवाज शरीफ साहब विड्रॉ कर चुके हैं वजारत उस्मा से, और ये गैंडी शहबाज शरीफ के गले में बांधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी इससे अवॉइड कर रहे हैं और अपनी इज्जत और कुछ ना कुछ साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके जो एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट थे जावेद लतीफ साहब, हल्का NA 113 से वो कैंडिडेट थे, उनको 40,000 की लीड से वो कहते हैं कि मुझे हरवाया गया है। अब इसकी दलील वो पेश करते हैं कि अगर ये इनकलाब आया है, अगर ये तहरीक उठी है, अगर ये पीटीआई का वोट पड़ा है, तो मैं जब 40,000 की लीड से हार रहा हूं तो मेरे साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 114 वाली है, उसमें 40,000 की लीड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट कैसे जीत सकता है? ये उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात की है। तो इससे कंक्लूड क्या होता है, इससे नतीजा क्या निकलता है? वही शकूक व शुबात, वही चीज़ें जो राना सनाउल्लाह के बारे में, राना सनाउल्लाह किसी हद तक कुछ समझदार निकले हैं कि उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया जो जावेद लतीफ़ साहब और इस किस्म के हारने वाले दूसरे कैंडिडेट इजहार कर रहे हैं। उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है, और उसकी रीज़न उसने पॉलिसीज़ और पिछले जो 1.5 साल की हुकूमत में उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं उनको, और फिर जो पीटीआई पर यके बाद दीगरे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उन पर मुकदमात किए गए हैं, और फिर रहनुमा पीटीआई पर जो मुसलसल 3 दिन में हैट्रिक की गई है सजाओं की, उसको करार दिया है। तो बहरहाल उसने अपनी जस्टिफाई कर लिया अपनी शिकस्त को। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि मुझे 40,000 से अगर मैं हारा हूं तो मेरे साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से 40,000 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट कैसे जीत गया है? अब इसमें जो इसके पीछे खुफिया, इसके पीछे छुपी हुई बात है, वो वही उसके अंदर की बात है कि जो वो ये समझता है कि मुझे जानबूझकर दानिस्ता हरवाया गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि जो भी थोड़ा सा बंदा पॉपुलर होने की कोशिश करता है और आगे आने की कोशिश करता है, तो उसको किसी न किसी तरीके से वो पीछे हटा देते हैं। इसकी मिसाल जावेद हाशमी साहब हैं कि जब वो जेल में थे तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर उसकी खिदमत खातर और खिदमत मदार जेल में किया करता था। तो वो जब लंदन गया तो नवाज शरीफ साहब ने उसको डांटा और उसको झाड़ पिलाई और उससे कहा कि तू उस हमारे मुकाबले में एक पैरेलल लीडरशिप को सामने लाने की कोशिश कर रहा है उसकी खिदमत करके।
تو اس نے آ کر پھر یہ بات جاوید لطیف صاحب، سوری جاوید لطیف کا کہہ رہا ہوں، جاوید ہاشمی صاحب سے کہی، اور جاوید ہاشمی صاحب نے اس بات کو پھر کوٹ کیا اپنی بک میں۔ تو یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بہت بڑی تفریق آ گئی ہے، بہت بڑا گیپ آ گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور نہ ہی وہ حکومت سازی کے سلسلے میں کوئی کلیئر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہے اس وقت تک، اور نہ ہی اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا اس کے جو ممبران ہیں وہ اس حق میں ہے کہ وہ حکومت میں جا کر بیٹھیں۔ تو جاوید لطیف صاحب کی اس بات سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جو کنسنسس ہے ایز اے پارٹی، جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ممبران کی آپس میں میوچل کوآرڈینیشن کی، وہ موجود نہیں ہے۔ تو اب میں چلتا ہوں اپنے وہ پہلے پوائنٹ کی طرف، جو میں نے کہا تھا کہ وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا، وہی ہوا، واقعی وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا، کہ جس شخص نے پاکستان سپریم کورٹ میں ان الیکشنز کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی تھی، کل اس کی 19 تاریخ کو ہیئرنگ تھی، فکس تھا وہ کیس، لیکن وہ مدعی عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے۔ عدالت نے 2 دفعہ اس کو کال کیا ہے، ایک مارننگ میں اور ایک سیکنڈ ٹائم میں، لیکن وہ پھر بھی کال نہیں ہوا ہے، وہ موجود حاضر نہیں ہوا ہے، اور بتایا یہ گیا عدالت کو کہ وہ ڈیو ٹو سم ریزنز I am repeating my words, due to some reasons, what reasons might can be، کہ وہ ڈیو ٹو سم ریزنز اپنی اپلیکیشن کو واپس لینا چاہتا ہے، اور یہی وہ الفاظ تھے جو میں نے کل ادا کیے ہیں اپنے ویلاگ میں، کہ ہو سکتا ہے موسٹ پرابلی وہ اپنی اپلیکیشن کو واپس لے لے۔ اور کیوں واپس لے لے، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو طاقتور حلقے ہیں جو اس پورے نظام کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ایک بیچارہ ریٹائرڈ جو بریگیڈیئر بتایا جا رہا ہے، if I am not wrong، جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر بتایا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو ڈیو ٹو سم ریزنز، وہ ریزنز کون سی ہو سکتی ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپلیکیشن کو واپس لے رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ اب یہ ایگزام ہوگا، اب یہ ٹیسٹ ہوگا سپریم کورٹ کا، کہ کیا وہ اس کو واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو سٹینڈ لے لیا ہے کسی حد تک چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور اس نے کہا کہ یہ کوئی مذاق ہے کہ جس کا جی چاہے وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اور میڈیا پر اپنا نام مشہور کرنے کے لیے وہ آئے اور درخواست دے دے اور پھر اس کو وڈرا کر لے۔ SHOs کو اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کر دیا ہے کہ 21 تاریخ کو اس کو ہر حال میں پیش کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مدعی کا پھر بھی بہرحال قانون اس کو رائٹ دیتا ہے اپنی اپلیکیشن کو واپس لینے کا، پلینٹیف اپنی اپلیکیشن واپس لے سکتا ہے، جو بھی گراؤنڈز ہو، جو بھی ریزنز ہو، وہ واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ یہ سٹینڈ لیے رکھتا ہے کہ میں نے اپلیکیشن اپنی واپس لینی ہی ہے، تو کیا سپریم کورٹ انسسٹ کرتی ہے کہ واپس وہ نہیں کرتی ہے، یا پھر اگر وہ اس کو واپس کرتی ہے تو یہ چونکہ قومی سطح کا معاملہ ہے، اس پر کیا سموٹو لے گی سپریم کورٹ؟ یہ کوشچن اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، اور آنے والا وقت جو 21 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ فکس ہے، اس کے بعد یہ منظرنامہ بھی واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔